हेलो टिकट करवा रही हूँ। बेंगलुरु में मेरा इंटरव्यू है, ठीक है? बेंगलुरु में? हाँ जी। मेरे से मत बोल, अपने पापा से बात कर। पापा से क्या बात करूँ, बता तो दे। अपने पापा से पूछ। इनडायरेक्टली मुझे मैं सुना कहीं कोई नहीं जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? दिमाग खराब हो रखा है तुम्हारा। लड़की अकेले इंटरव्यू देने बेंगलोर 2000 किलोमीटर दूर। कहाँ कौन पढ़ाया लिखा? तो बस मैं शादी कराने के लिए पढ़ा रहा था। पढ़ रही थी। तुम्हारी आदतों ने तुम्हारी बच्ची को बिगाड़ दिया। नहीं, मेरी क्या गलती है? तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। मैं तुम्हारे बुआ के लड़के चुन्नू को बुलाती हूँ, तो उसके साथ जाना इंटरव्यू देने। चुन्नू छोटा है तो क्या हुआ, लड़का है ना। आप तो रहने दो, मैं तो जाऊंगी। अपने मन की हो गई है, संभालो अपनी बेटी को, बिगड़ गई है। मैं परेशान होकर बाबा के पास जाऊंगा, अपने जो परिवार की कष्टों को दूर करने के लिए। परिवार भ्रष्ट हो रहा है पूरा। मेरी बेटी को किसी पड़ोसी ने कुछ करा दिया, 2000 किलोमीटर दूर बेंगलुरु, वो भी इंटरव्यू देने जा रही है जॉब के लिए। आत्मनिर्भर बनना चाहती है। महाराज कुछ रास्ता बताइए, आप ही के चरणों में मेरा सोल्यूशन है, कुछ बताइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महाराज यही मेरी बिटिया की समझाइए, ये पगला गई है, ये पता नहीं क्या बातें करती है। ये कौन है? ये महाराज जी के पास सफाई कर दो थोड़ी सी। बेटा महाराज जी से ज्ञान ले लो, तुम्हारा मत भ्रष्ट हो गया है। क्यों लड़कियां बाहर नहीं जा सकती? अरे समाज डुबाने को है ये, समझने को तैयार नहीं है, पागल हो गई है एकदम। अगर आप बाहर जाओगी जॉब करने के लिए तो हमारा समाज क्या करेगा? समाने की लड़की कहाँ गई है इतना दूर? मुझे कुछ नहीं पता, क्यों लड़कियां कहीं बाहर नहीं जा सकती है खुद से? महाराज इसको धर्म बताइए, धर्म से डर इसको नहीं लगता है, धर्म की बातों को नहीं मानने। बेटा देखो, हमारे धर्म में क्या कहा गया है कि जब बेटी, एक मिनट पहले आप फाइट हो, आवाज सारी मिसिंग हो रही है। जब एक बेटी जब शादी नहीं होती तो हमारा तो पूरा परिवार ही चौपट हो गया, सत्यानाश हो इसका, पता नहीं। ये जो मैसेज था ये गर्ल्स पर था। जैसे गुरुजी ने बोला कि जो धर्म होता है वो लड़कियों से जुड़ा हुआ होता है, जरूरी नहीं है। लड़की में गार्गी भी थी और बहुत सारी ऐसी गुरु माताएं थे जिन्होंने उपनिषद वगैरह की रचना की। हमारे समाज के अंदर स्त्रियों को हर एक चीज से रोका जाता है। अगर लड़की खुद ही चली जाए तो ये सोचा जाता है अरे खुद जा रही है, छोटे भाई को भेजो। इतना सा भाई अपनी बहन की क्या ही रक्षा कर पाएगा, उसे तो खुद ही नॉलेज नहीं होती। तो इस एक्ट के थ्रू हम लोग आपको ये मैसेज देना चाहते थे कि गर्ल्स का बोल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें खुद पर डिपेंड होना चाहिए, किसी और पर नहीं। ये ना हो कि उसे किसी और पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, कभी पिता पर, कभी पति पर, कभी पुत्र पर। ये हमारा धर्म नहीं कहता। ठीक है, बाकी सर बताएंगे आपको। असली शिक्षा का महत्व तो यही था जो हमारा समाज में सिखाया जाता है कि एक महिला को सशक्त करने की तो बात हम करते हैं,
लेकिन जब असली बारी आती है समाज में, स्कूल तो भेजा जाता है लेकिन कोटा पूर्ति के लिए, ताकि उसका विवाह कहीं पे हो जाए मार्कशीट के नाम पे कि पढ़ी लिखी लड़की है। बाकी उसे पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर बना के भी हमें चूल्हा चौका ही कराना है कि हमारी अंदर की साजिश होती है, चाहे पिता हो चाहे कोई भी हो। इस नाते एक महिला उसके खिलाफ खड़ी होती है और आत्मनिर्भर आत्मस्वावलंबी बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, किसी के ऊपर आर्थिक मानसिक शारीरिक रूप से निर्भर न होने के खिलाफ आवाज़ उठाती है और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में जाके इंटरव्यू देकर अपने जीवन को अपने तरीके से लेकर जाती है। उसके बाद जीवन का फैसला खुद करती है, फिर उसमें चाहे उसको कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े वो पीछे नहीं हटती है। पूरी स्टोरी का थीम यही था। धन्यवाद।